नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे-धीरे अच्छे भी हो जाएँगे। कई बार प्रयास करने के बाद भी हमारी जो विश है वह मैनिफेस्ट नहीं होती है, क्योंकि हम जिस तरीके से अपनी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कई बार हमारा जाने-अनजाने में तरीका गलत हो जाता है। अब हमको अपनी विश भी मैनिफेस्ट करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कई टेक्निक्स को ट्राई कर चुके हैं। इस बार आप ऐसा करेंगे, इस टेक्निक के तहत जैसा मैं आपको बता रही हूँ, उसके तहत अगर आप करते हैं तो आप जो विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यकीनन उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है, हमने तो इतनी बार ट्राई कर लिया। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ-साथ थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा स्वर विज्ञान भी ऐड कर दीजिए। जब आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक करते हैं या फिर आप अपनी विश के लिए किसी भी चीज़ को माँगने के लिए यूनिवर्स से कनेक्शन बनाते हैं, तो जब आप स्वर विज्ञान को जान लेते हैं या फिर ज़्यादा नहीं जान पाते, थोड़ा भी जानते हैं और उसको ऐड कर लेते हैं, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो यकीनन डबल स्पीड से आपके पास जल्दी आ जाएगी। अब मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इसको आप चाहे टेक्निक कह लीजिए या फिर एक प्रयोग कह लीजिए। इस प्रयोग को करने से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी रिप्रोग्राम हो जाएगा, और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो कनेक्शन है खुद से बन पाता है, यूनिवर्स से बन पाता है, और हम अपनी विश बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी इच्छा है ना, उसको सबसे पहले याद कर लीजिए कि मुझे क्या चाहिए, टारगेट गोल क्या चाहिए एंड रिजल्ट क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया आपने। उसके बाद जब भी आप अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए बैठें या फिर ये प्रयोग करने के लिए बैठें या फिर जब भी आप ये प्रयोग कर रहे हो, तो सबसे पहले एक हैप्पी मोमेंट वाली कोई भी चीज़ याद कर लीजिए या फिर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देंगे और कोई हैप्पी मोमेंट वाली अपनी कोई भी याद जब आप सोचेंगे, तो आपके अंदर एक हैप्पी मोमेंट वाली जो वाइब्रेशंस है वो हाई होने लगेंगी। क्योंकि देखिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना बहुत ज़रूरी है जब भी हम अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हों। तो हैप्पी मोमेंट आपने याद कर लिया, इससे आपका एक तो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया, एक आपके अंदर एक हैप्पी एनर्जी आ गई कि आप खुश हैं, और खुशी के साथ कोई भी चीज़ मांगेंगे तो यकीनन वो बहुत जल्दी आपके पास आने को तैयार रहती है। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने अपना टारगेट गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो भी आपकी इच्छा है उसको आप कहेंगे कि स्वर विज्ञान तो आया ही नहीं। तसल्ली रखिए, स्वर विज्ञान भी इसमें आ रहा है। आपने देखिए टारगेट गोल डिसाइड कर लिया कि आपको ये चीज़ चाहिए। अब आपको क्या करना है कि जब आपका कोई भी स्वर एक्टिव हो, कोई भी, यानी चंद्र स्वर या फिर सूर्य स्वर, कोई भी स्वर एक्टिवेट हो, चंद्र स्वर एक्टिव होगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर कोई भी स्वर एक्टिवेट हो, जो स्वर आपका चल रहा है उस स्वर से आपको डायरी और पेन उठाना है। ठीक है, इतना सा पहले स्टार्टिंग की प्रोसेस है। अब मैं थोड़ा सा पहले ये चीज़ बता दूं कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर क्या होता है, नहीं तो जो पहली बार व्यूअर देख रहे हैं वो सोचेंगे मुझे तो पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। देखिए, जब भी आपकी लेफ्ट नोजल से सांस आ रही हो, जा रही हो, तो उसको हम बोलते हैं, लेफ्ट साइड से जो नोजल्स में हवा आती है, प्राणवायु आ रही है, जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे चंद्र स्वर, कि हमारा चंद्र स्वर एक्टिव है। और जब वो राइट नोजल से सांस आ रही हो, जा रही हो, उसको हम बोलेंगे सूर्य स्वर। ठीक है, सूर्य स्वर को हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं और चंद्र स्वर को हम ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। ये मैं थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है, बाकी आप और भी वीडियोस में देख सकते हैं डिटेल में जब भी आप देखना चाहें। तो जो भी आपका स्वर चल रहा है उसी एक्टिव स्वर से, डेड स्वर से नहीं, आपके जिस पार्ट में प्राणवायु ही नहीं है, यानी वो पार्ट डेड है, तो आप उससे काम करेंगे तो कैसे आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लॉजिक सी बात है कि डेड स्वर में कोई भी काम करेंगे वो पूरा नहीं होगा। इसलिए जो आपका स्वर एक्टिव है आपको उसमें ही काम करना है और उसी से डायरी पेन उठाना है। स्वर कौन सा एक्टिव है कौन सा नहीं है, ये चेक करने के लिए आप अपने दोनों हाथ ऐसे करेंगे तो आपको एक हाथ की हथेली पे ज़्यादा एयर महसूस होगी, तो आप समझ जाएंगे
कि मेरा यह स्वर चल रहा है। आपको उसी स्वर से डायरी और पेन उठाना है और सबसे पहले उसमें या तो एक डॉट बना लीजिए या फिर एक स्वास्तिक बना लीजिए, जिसको हम सातिया भी बोलते हैं। जब हम कोई भी शुभ काम करते हैं जो सबसे पहले बनाया जाता है। अब उसको बनाने का लॉजिक क्या है? उसको बनाने का लॉजिक ये है कि ये जो आप प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक भरोसा, एक ट्रस्ट आ रहा होगा कि नहीं यार, मेरी विश जरूर मैनिफेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी विश को पूरे विजुलाइज करते हुए अच्छे तरीके से लिख दीजिए कि मुझे ये चीज़ मिल गई है। इस तरह से आपकी फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ मुझे वाकई में मिल गई है, और जब ये चीज़ मुझे मिल गई है तो मेरा रिएक्शन कैसा है। वो पूरी ऊर्जा, वो पूरी हैप्पीनेस आपके अंदर उस विश को लिखते समय होनी चाहिए। जब आप लिखेंगे तो पिक्चर्स ऑटोमेटिक आपके माइंड में चल रही होंगी। तो ऐसे में एक तो आपकी विजुअलाइजेशन भी हो जाएगी और आपकी अफर्मेशन राइटिंग भी हो जाएगी। तो आप जब अपनी विश में स्वर विज्ञान को ऐड कर लेते हैं तो वह तेजी से दुगनी रफ्तार से पूरा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सारी प्रोसेस से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और ना पूरी हमारी जो बॉडी की 72,000 नाड़ियां हैं ना, वो भी हमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देना शुरू कर देती हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी, और ये प्रोसेस को, इस टेक्निक को करने के बाद आप अपनी इच्छा को जरूर मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की बजाय देते रहिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।